डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना जिस चैप्टर पढ़ रहे थे विलियन, अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले आपने जो हमारे पहले टॉपिक थे उनमें आपने सभी प्रकार की सांद्रताओं का अध्ययन किया, और अब जो हमारा नया टॉपिक है वो अब हमें विलेयता के बारे में जानकारी लेनी है। और विलेयता की बात करें तो विलेयता क्या होती है, विलेयता को जानेंगे और फिर हम जानेंगे कि किसी ठोस को द्रव में विलय करते हैं तो उसकी घुलनशीलता किन कारकों पर निर्भर करती है। इसके बाद आगे जाएंगे तो हम गैसों की द्रवों में विलेयता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि विलेयता क्या है। विलेयता क्या है कि एक निश्चित ताप पर, यानी तापमान को क्या कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, तो विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा जो घुलनशील होती है वो उसकी विलेयता कहलाती है। इसीलिए हमने कहा, देखिए विलेयता कि एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो ये सरल शब्दों में विलेयता की परिभाषा हुई। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले ठोसों की द्रव में विलेयता। तो बात आती है कि जब किसी ठोस को किसी द्रव विलायक में घोलते हैं तो उसकी विलेयता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो उसमें जो सबसे पहला कारक है वो है ठोस और विलायक की प्रकृति। मतलब जिस ठोस को आपने घोला है और जिस विलायक में घोला है उसकी प्रकृति पर विलेयता निर्भर करती है। अब कैसे निर्भर करती है, तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि ठोसों की द्रव में जो विलेयता होती है वो किस पर निर्भर करती है। एक नियम आपने पढ़ा होगा, समान समान को घोलता है, उसके अनुसार होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई ध्रुवीय ठोस है तो वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा, जबकि कोई अध्रुवीय ठोस है वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा। तो इसीलिए कहा है, देखो क्या लिखा हुआ है कि तो अर्थात ध्रुवीय ठोस, यानी मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ले, ध्रुवीय कौन होंगे, जैसे आयनिक ठोस होते हैं, ध्रुवीय विलायक में घुलता है, जबकि अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायक में घुलता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो उदाहरण के तौर पे जैसे हमने कहा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड, ये सभी जो आयनिक ठोस है वो जल में अगर इनको घोले, जल भी क्या है, ध्रुवीय विलायक है, तो जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में इनकी घुलनशीलता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। परंतु कुछ अध्रुवीय विलायक ले लें जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाई सल्फाइड, इनमें अगर इन आयनिक ठोसों को डिसॉल्व करें तो इनकी घुलनशीलता ना के बराबर होती है। और इसी तरीके से अगर हम इसके व्युत्क्रम की बात कर लें तो अगर हम ये कहें कि जैसे कुछ अध्रुवीय ठोस ले लें हम, जैसे आयोडीन ले लें, सल्फर ले लें, अगर इनको हम अध्रुवीय विलायकों जैसे CCl4 या CH2 में घोले तो ये आसानी से घुलनशील हो जाएंगे। लेकिन अगर जल जैसे ध्रुवीय विलायक में इनको घोला जाए तो ये इनकी घुलनशीलता ना के बराबर होगी। यानी सीधे सरल शब्दों में क्या मतलब हुआ, ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा, अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा। अब जो हमारा दूसरा जो फैक्टर है जिस पर किसी ठोस की द्रव में विलेयता निर्भर करेगी, वो जो आपका दूसरा पार्ट है वो है तापमान। तापमान अब कैसे, तो पहले तो क्या है, जैसे कि जो अधिकांश ठोस होते हैं उनको विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, किंतु कुछ ऐसे भी ठोस होते हैं जिनके लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अधिकांश ठोसों की विलेयता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु कुछ ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है।
अब इसके लिए इसका कैसे पता कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो इसके लिए कहा जाता है कि अगर किसी ठोस का घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है या ऊष्माशोषी प्रक्रम है, इस आधार पर हम विलेयता को बता सकते हैं कि कब बढ़ेगी और घटती है। तो इसके लिए पहला पॉइंट तो आप ये जानिए, यदि किसी ठोस का द्रव में घुलना, यानी किसी ठोस का द्रव में घुलना कैसा है, अगर एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम, कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। अब ऊष्मा शोषी प्रक्रम का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि उस विलयन के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो क्या है, 0 से अधिक है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि यदि किसी ठोस का द्रव में घुलना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्राइट है, इनको अगर हम क्या करें, घोलें और ताप बढ़ाएं तो इनकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इनका घुलना या इन पदार्थों का जलीय विलयन बनना कैसा प्रक्रम है, ऊष्माशोषी प्रक्रम। इसी प्रकार अगर हम बात करें, यदि किसी ठोस का द्रव में घुलना कैसा है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसका मतलब उस विलयन की एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 से कम है, या हम कह रहे हैं तुलनात्मक है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें कुछ, तो हमने मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इन पदार्थों की विलेयता की बात करें तो ताप बढ़ाने पर घटती है। क्यों, क्योंकि इन पदार्थों का जलीय विलयन बनना कैसा है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। तो इस आधार पर क्या होता है, ताप पर विलेयता निर्भर करती है किसी ठोस पदार्थ की द्रव में। अब जो तीसरे फैक्टर की हम बात कर लें वो है दाब। लेकिन दाब के बारे में बात करें तो ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता, यानी प्रेशर का, दाब का ठोस की विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं होता। और इसका भी कारण क्या है, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही क्या होते हैं, अत्यधिक असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इसीलिए उन पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने चर्चा की। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे जब हम किसी गैस की द्रव में विलेयता का अध्ययन करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।